तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे अनुपात मतलब रेशियो। रेशियो पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बातें रेशियो चैप्टर में जो ये लिखी रखी हैं, तो मैं इन बातों को क्लियर करता हूँ। इन 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंटों को दिमाग में रखना होगा रेशियो पढ़ने से पहले। और रेशियो चैप्टर बहुत बढ़िया तरीका से मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसमें अनुपात समान इकाई के दो राशियों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे अनुपात समान इकाई के दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि एक राशि मेरी मीटर में है और एक मेरी राशि किलोमीटर में है, तो अनुपात उसका नहीं निकलेगा। दोनों राशियां मुझे मीटर में करनी पड़ेगी। देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, 5 मीटर और 10 मीटर, ये दोनों राशियां मुझे मीटर में ही है, तो ये अनुपात मीटर में ही निकलेगा दोनों का। अगर यहाँ एक राशि 5 मीटर है और दूसरी राशि 5 किलोमीटर है, तो ये मीटर में ही चेंज करनी पड़ेगी या ऐसे किलोमीटर में। मतलब समान राशियों के बीच में अनुपात निकाला जाएगा, ये मीटर में करो या तो किलोमीटर में करो। और दूसरा पॉइंट है, अनुपात का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि यूनिट समान होकर कट जाता है। जैसे कि ये मीटर है, 5 मीटर अनुपात 10 मीटर दिया रखा है। यूनिट क्या है, मीटर में इसकी यूनिट, तो ये मीटर से मीटर यहाँ कट जाएगा, इसलिए अनुपात का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होता है, जो सवाल में दिया है यूनिट में, बस अनुपात उसी यूनिट में प्रकट हो जाएगा। मतलब अनुपात में कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट कॉमन होके कट जाता है। तीसरा पॉइंट है, यदि अनुपात के हम एक पद में x से गुणा कर दें तो सभी पद में x से गुणा करना होगा। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, इसे दिमाग में रखो। अगर मैं यहाँ अनुपात दे रखा है 2:3:4, अगर मैं 4 में किसी संख्या से गुणा कर दूं या ये मैं 4 में x से गुणा कर दूं, तो मुझे इन तीनों में गुणा x से करना पड़ेगा। 3x 2x इन सब में गुणा करने पड़ेगा। अगर मैं 4 में 2 से गुणा कर दूं या फिर किसी संख्या से गुणा कर दूं, तो मुझे इन सब में गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 4 में 2 से गुणा कर दूं तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, 2 और 2, तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये नया अनुपात निकल के आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर अनुपात की एक पद में किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसके सभी पदों में उसी संख्या से गुणा करना होगा जिसमें एक से किया है। चौथा पॉइंट है, जिस राशि में का या से लगा होता है उसे हम हर मान लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसका दे रखा है, लाभ क्रय मूल्य का 7/11% है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, लाभ क्रय मूल्य का 7/11 है। तो का किसके साथ लगे, का क्रय मूल्य के साथ लगाए का, तो ये क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, हर, और लाभ को मानेंगे अंश। मतलब जिस राशि में का या से लग जाता है उसे हर मानते हैं। तो का किसके साथ लगा है, का लगा है क्रय मूल्य के साथ, तो यह लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, तो लाभ और यहाँ क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो लाभ का अनुपात हो जाएगा 7 और क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 11, क्योंकि क्रय मूल्य के साथ का लगा है, तो अगर का जिसके साथ लग जाता है उसे हर मानते हैं। मतलब हर क्या, 11 इसमें हर। ये 4 पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो इन पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लो और ये पॉइंट लिख लो।
पूरे रेशियो में बस ये 4 पॉइंट ही यूज होने वाले और कुछ नहीं है रेशियो में। इनके अलावा मैं रेशियो के हर एक टाइप क्लियर कराऊंगा, इस तरीका से रेशियो पढ़ाऊंगा, शायद ही किसी से आप पढ़े होंगे। पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1 अगर अनुपात लोड करके लिखो, अगर अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो तो सर्वप्रथम भिन्न के हरों का एलसीएम लेते हैं। ये लिख लेना, ये टाइप 1 है। अगर अनुपात भिन्न के रूप में दिया है तो सबसे पहले इसके हरों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 और 4, 2 और 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 2 और 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। इन सब के पीछे 12 लगा दो। अब इससे काटेंगे 6, इससे काटेंगे 4 और इससे काटेंगे 3, तो अनुपात कितना निकलेगा? 6 4 और 3। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। जैसे अनुपात दे रखा है तो उसे भिन्न के रूप में अनुपात है तो उसके सबसे पहले उसके हरों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से उसमें गुणा कर देंगे, गुणा करके हर से भाग देंगे और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं बस उसी तरीका से, तो बस एलसीएम का चिन्ह लगा देंगे। अब आता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c। इससे कैसे निकालेंगे? पहले इसे करेंगे बेसिक से, 1/2 अनुपात में लाएंगे, बराबर हटाएंगे तो ये अनुपात में लाएंगे, इसे अनुपात में लाएंगे तो इसका गुणा नीचे हो जाएगा, नीचे ये आगे वाली संख्या नीचे चली जाएगी इसकी। तो यहाँ b/3 अनुपात c/4। अब क्या करेंगे? अब इन सबको कॉमन ले लेंगे, ए बी सी को कॉमन। a अनुपात b अनुपात c यहाँ कॉमन लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ये आ गया है, इस तरीका से निकल गया। अब इस तरीका से निकल के आ गए तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसको का, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12 12 12 12। अब ये 12 से काटोगे यहाँ 6, ये 12 से काटोगे 4, ये 4 से 12 काटोगे 3, तो कितना अनुपात निकलेगा? 6 4 और 3। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब मैं बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट तरीका, मतलब मतलब 2 से 4 मिनट में, 2 से 4 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है। यहाँ से ये अनुपात के रूप में लिखना है तो फिर ये नीचे इसका नीचे भाग में हो जाएगा, ये भाग में नीचे आ जाएगा, ये भाग में नीचे आएगा। उसके बाद ये बी सी तीनों कॉमन लोगे, उसके बाद इस फॉर्म में आ जाएगा पहले वाले में, और फिर उसका एलसीएम लोगे, एलसीएम गुणा करोगे, उसके बाद रेशियो निकालोगे। अब बताऊंगा इसे मैं बिल्कुल बेसिक तरीका से, बिल्कुल शॉर्ट।
देखो जिसे निकालना है उसे बंद कर रखो, जिससे निकालना है इस टाइप में, जिससे भी, हालांकि हेतु वो तो ये भी टाइप जाता है, लेकिन ये पहली बार है इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका से कराऊंगा, बेसिक करा रहा हूँ, ऐसे कराऊंगा 10-10 सेकंड में सारे सवाल निकल जाएंगे। जिससे निकालना है उसे बंद करके रखो। अगर मुझे ये निकालना है तो इसे बंद करो करके रखूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा। 3 दूनी 3 चौके 12, इसे निकालना है तो इन दोनों का गुणा करूंगा। 4 दूनी 8, अब मुझे इसे निकालना है तो इन दोनों का गुणा करूंगा। 3 दूनी 6 अनुपात, अगर यहाँ कॉमन है तो कट जाएगा, कॉमन तीनों में कॉमन है कुछ, किसे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 4 3, ये निकल के आया था भैया, मैं निकाला था वो बेसिक तरीका से, ये निकल के आया था। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका से, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, जिसे निकालना है उसे बंद करके रखो और बाद बाकी का गुणा करो। अब आता है इसमें टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 आता है 2:3A बराबर 3:4B बराबर 1/5C। अब इसमें निकालना है हमें ABC तीनों का, ABC तीनों का अनुपात निकालना।